9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िका फैसला। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल गैर मौसर करार दे दिया गया। तमाम मुकदमात फौजदारी अदालतों में भेजने का हुक्म। चार्जेस ने शिक 2D1 आइन से मुतसादिम करार दे दी। बेंच में शामिल जस्टिस याया आफरीदी ने राय महफूज रखी। फैसला कौमी सलामती और मफादात के बरक्स मुल्क दुश्मन अनासिर को तक़वियत मिलेगी। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। कहा इंतशार के तमाम किरदार सख्त सजा के मुस्तहिक हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा मुमकिन नहीं। पीटीआई चेयरमैन को सजा से बचाने के लिए मुल्की मफाद दाव पर नहीं लगाया जा सकता। कोई कहे कि मैं पार्लियामेंट को आग भी लगाऊंगा और जमहूरियत का चैंपियन भी बनूंगा, ऐसे इन्वायरमेंट में सोशल ऑर्डर कायम नहीं रहता। ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एंटिटी और उससे जुड़े हुए प्लेयर वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर। पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म हाउस को आग लगाएं और जमहूरियत का चैंपियन भी बन जाएं, ये नहीं हो सकता। आग लगाने के बाद कहते हैं हमें कानूनी हक दिया जाए। कोई इसको पुरअमन एहतजाज कहता है तो कहता रहे, कानून नहीं मानता। निगरां वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन की तारीख का जल्द ऐलान हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड किसी मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो कुछ नहीं कह सकता। नहीं चाहता कोई सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रहे। नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक पर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, ना ही कोई सियासी फ़ायदा दिया। इलेक्शन में ताखीर इंतखाबात न कराने के मुतरादिफ। इससे पहले कि कोई इदारा इलेक्शन का हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन खुद तारीख दे दे। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा इलेक्शन का मुतालबा हमारा हक है। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम जमातों को यकसा मौके मिलने चाहिए। कहा गया आमरीयत का दरवाजा बंद हो चुका, मगर फिर एक नई तर्ज की आमरीयत शुरू हो गई। इंतखाबात का ऐलान कौन कर सकता है? तारीख किसने देनी है? ताखीर का जिम्मेदार कौन है? क्या इस वक्त 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं? सदर के पास इख्तियार था तो तारीख क्यों ना दी? क्या आप सदर के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? इंतखाबात से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के दरख्वास्त गुजारों से सवालात। विफाक और इलेक्शन कमीशन को 2 नवंबर के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 23 अगस्त को सदर ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी, सिर्फ खत लिखा। 90 दिनों में इंतखाबात की ताखीर किसने की? उस पर उंगली क्यों नहीं उठाते? मामला फौरी नौयत का था, जल्द सुनवाई की दरख्वास्त क्यों न दी? हम केस समाअत के लिए मुकर्रर करें तो भी तनकीद ना लगाएं तो भी। अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। अल अजीजी और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपील बहाली की दरखास्तों पर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब नवाज शरीफ की दरखास्त पर कल समाअत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म जाती उमरा से मरी चले गए, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आए। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। खुसूसी अदालत ने 27 अक्टूबर के लिए गवाहान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई का साइफर केस के ओपन ट्रायल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को गैर कानूनी तौर पर पास रखा। सीक्रेट दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। खुफिया मालूमात को गैर जरूरी अफराद तक पहुंचाया। साइफर और मुल्क के सिक्योरिटी सिस्टम पर कॉम्प्रोमाइज किया। कौमी सलामती को खतरे में डाला। साइफर केस की चार्जशीट के मदरजात सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म में चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत का इल्जाम। 9 मई के 3 मुकदमात में पेशरफ। 44 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जिना हाउस हमला केस में 19 मुल्जिमान की जमानत मंजूर, 7 की खारिज। जलाओ घिराव के मुकदमे में खदीजा शाह के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जेल भेज दिया। इसहाक डार के लिए अच्छी खबर। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में बरी। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नैब ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। इसहाक डार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं। केस को आगे नहीं चलाना चाहते। मुल्जिम की बरियत पर एतराज़ नहीं।
पाकिस्तान का गजा की सूरत हाल पर एक बार फिर इजहार तशवीश। अमरीका का जंग बंदी की करारदाद वीटो करना जानिबदारी के मुतरादिफ करार दे दिया। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी बोले, खुसूसी परवाज से अद्वियात, खुराक और दीगर सामान भेजा है। उम्मीद है कि इमदाद जल्द फलस्तीनी बहन भाइयों तक पहुँच जाएगी। इसराइल की सफाकियत, फलस्तीनियों की नज़लकुशी जारी। गजा की पट्टी पर 320 हमले, रिफा, जबाली और खान यूनिस में रिहायशी आबादी को निशाना बनाया। अलकुदस अस्पताल पर भी बमबारी। रेड क्रॉस का वफ्द बाल बाल बचा। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बम गिराए। फलस्तीनी शहदा की तादाद 5087 हो गई। 2055 बच्चे और 1119 खवातीन शामिल। गजा पर चढ़ाई से पहले अमरीका मजीद हथियार इसराइल पहुंचाने का ख्वाहिशमंद। फिलहाल तल अबीब को हमले से रोक दिया। बदन छलनी छलनी, रूह भी जख्मी, लेकिन फ़लस्तीनी बच्चों के हौसले चट्टान से भी मजबूत। गजा में अपने ऑपरेशन के दौरान तिलावत करके बच्चे ने बड़े बड़े सूरमाओं को पीछे छोड़ दिया। अपनी अम्मी जान को उनके बालों से पहचानती हूँ। शहीद माँ को देखकर बच्ची की दिल दहला देने वाली चीख व पुकार। गजा का मुहासरा मजीद सख्त, इंसानी बहरान संगीन। अल-शिफा अस्पताल के पास एक दिन का ईंधन बाकी। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में सिर्फ 10 वेंटिलेटर्स फाल। खुराक और पानी की किल्लत बरकरार। जिंदगी बचाने वाले अद्वियात खत्म होने से अमवात में इजाफा हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश। मोदी सरकार ने इसराइल नवाजी में तमाम हदें पार कर डाली। नई दिल्ली में इसराइली सिफारतखाने के बाहर मुजाहरा करने वालों पर पुलिस टूट पड़ी, डंडे बरसाए, दर्जनों को गिरफ्तार करके ले गई। क्या सिर्फ अय्याशी करने के लिए नौकरी की? क्या बहुत बासर लोग हैं जिनसे डर रहे हैं? अगर काम नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ दें। जो होता रहा वो माजी है। अब हनीमून पीरियड खत्म हो गया, हुक्म तो मानना होगा। लियारी की 7 मंजिला इमारत ना गिराने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तलबी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मंजूर शुदा प्लान के बगैर बिल्डिंग बन जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। हर खिलाफ वर्जी अफसरान के इल्म में है। जब तक गलती का एहसास नहीं होगा मामला ठीक नहीं हो सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 6 साल 5 माह बाद 51,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 338 पॉइंट्स का इजाफा। क्रिकेट की आलमी जंग, पाकिस्तान का अफगानिस्तान को 283 रन का हदफ। स्पिन विकेट पर अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की जिम्मेदाराना बैटिंग, 50 स्कोर की। इफ्तिखार अहमद ने 27 गेंदों पर 40 रन बनाए। शादाब 40 और सऊद शकील 25 रन बना सके। अफगानिस्तान की जानिब से नूर अहमद ने 3 विकेटें ली। हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। और जूती कसूरी, पैरी न पूरी। कसूर के बूट, सैंडल, चप्पल और खुस्सों की अलग ही पहचान। नित नए फैशन और रंग। कसूरी जूतियों की मांग बरकरार। सहूलियात न होने पर जूता साजी की सनत से वाबस्ता ताजरों के शिकवे शिकायत।